सूरत हाल है कि लोग जो हैं इस वक्त पकड़े जा रहे हैं बयानात के ऊपर। और अमूमन जो मिच्योर जमहूरियतें होती हैं, डेमोक्रेसीज होती हैं, उसमें इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होती। समझ में आता है किसी ने धांधली की, किसी ने बेईमानी की, चोरी की, उसने कोई बदनवानी की तो उसका पकड़ा जाना समझ में आता है। लेकिन आप ये देखें कि आज के जितने भी सहाफ़ी पकड़े जा रहे हैं या लोग सियासतदान पकड़े जा रहे हैं, फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, बयान पे गिरफ्तार किया गया, उसी तरह इनको गिरफ्तार किया गया, बयान पे गिरफ्तार किया गया। तो मेरे ख्याल में ये चीज जो है ये कोई अच्छी वो नहीं मिसाल बना रही हमारी उसके लिए, सियासत के लिए। आबिद साहब, कतल कलामी के लिए माजरत, आपके नजदीक शेख रशीद साहब का जो स्टेटमेंट है, क्या ये मामूली नौयत का बयान है, इसको बिल्कुल कैजुअल वे में देखना चाहिए, या आपको लगता है कि इस पर उनका मुआखजा होना चाहिए? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारी सियासत में मुबालगा आराई की एक बड़ी तवील तारीख है। उसमें जो हमारा सियासतदान होता है, शेख रशीद ही नहीं, किसी भी तरफ का, हुकूमत का हो या आज की इसमें खिलाफ का हो, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप याद करें कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जी मैं चोरी के पैसे निकाल लूंगा। अब ये कोई बयान था? अगर आप बयान पे पकड़े तो ये तो इक़दाम कत्ल की धमकी है। नहीं, लेकिन क्या इसका कंपैरेटिव एनालिसिस उस स्टेटमेंट से किया जा सकता है जो शेख रशीद कह रहे हैं या इमरान खान? क्योंकि इमरान खान साहब की सारी पॉलिटिक्स लग ये रहा है कि अब इस एक नुक्ते पर आके खड़ी हुई है कि उन पर कत्ल की साजिश की गई, उन पर एक तरफ अटेम्प्ट हो चुकी है। प्लान सी में यह है कि आसिफ अली जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए और उसके जरिए से उनका कत्ल जो है वो मकसूद है। यही बात इमरान खान से पहले शेख रशीद ने की। तो कत्ल की साजिश जैसा घिनौना इल्जाम कोई मामूली इल्जाम है, या आपको लगता है कि यह गैर मामूली नौयत का मामला है और इस पर कोई मुआवजा होना चाहिए, ये बात पुरस होनी चाहिए? देखिए, पहली बात है कि अगर इतनी संजीदा बात है और आप जब इमरान खान के लेवल पे अगर आप सियासत कर रहे हो, मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुए, ये खुद शेख रशीद साहब बड़े बड़े ओहदों पे रहे, तो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। जाहिर है कि मुझे नहीं पता इस बयान का से आपको सबाक क्या है ना, हमारे पास शवाहिद हैं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। इससे पहले इमरान खान साहब ने कहा कि नजम सेठी ने 35 पंक्चर लगाए और उसके बाद कहा नहीं ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। मतलब ये भी उसी तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, आप समझते हैं? देखिए, मैं अर्ज करूंगा कि मतलब है कि इस तरह के बयान जो है दोनों तरफ से बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ लगे हैं। और उस पर बिल्कुल ये भी हुआ है कि जी मतलब है कि इमरान को तालिबान खान कहा जाता रहा है, इमरान को कहा जाता है कि जी तालिबान को स्पॉन्सर करते हैं। तो दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई है। तो वही वाली बात है कि अगर वो एक एक्सट्रीम थी कि राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हो रहे थे नारकोटिक्स के केस के अंदर, और कोई जो है इनका आदमी जो है बदनवानी के केस पे गिरफ्तार हो रहा था, वो तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन और आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमने तो आपको गिरफ्तार नहीं किया, ये कोई सियासी मुकदमा नहीं है ना, हमने आपके ऊपर को 15 किलो हेरोइन डाली है। राना सनाउल्लाह साहब ने इसके ऊपर रिएक्ट किया आज। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो होती है ये ज्यादा खतरनाक है। जब बयानात को पकड़ा जाने लगे तो कल को आप कोई टीवी पे बात करोगे, आप किसी को नागवार गुजरेगी, स्लिप ऑफ टंग होता है, मैं बात करूंगा मुझे पकड़ लेंगे, तो ये चीज जो है ना बड़ी खतरनाक सद में जा रही है। नहीं, लेकिन आबिद साहब शुड वी टेक इट एज अ स्लिप ऑफ टंग? क्योंकि 25 को कहा शेख रशीद साहब ने ये स्टेटमेंट दिया बिल्कुल कि आसिफ अली जरदारी साहब ने प्लान किया हुआ, 26 तारीख को फिर कहा, 27 को फिर कहा, उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा, फिर शेख रशीद साहब ने मुकदमे का इंदराज होने के बाद बड़े तयक्कुन से कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। मतलब शुड वी टेक इट एज अ स्लिप ऑफ टंग? स्लिप ऑफ टंग जो मेरी मुराद थी वो ये थी कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। ये जो बयान है, ये इल्जाम लगाए गए और बिल्कुल जस्टिफाइड है। जरदारी साहब उनसे मांगे कि भाई क्या सबूत है, डिफेमेशन का केस करें, सिलेंडर का केस करें, लाइबल का केस करें, बिल्कुल करें। लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा कि जिस्मानी रिमांड, अब मुझे बताएं, फवाद चौधरी को पकड़ा गया, उन्होंने ईसीपी के लोगों को कहा, जो भी उन्होंने, मैं उसका दोहराना नहीं पसंद करूंगा कि क्या कहा उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद वो कह रहे जी आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट, राइट। अच्छा, अब किसी पे ये कह देना, किसी पे कोई इल्जाम लगा देना, कोई एक उसके ऊपर कोई कहते ना कोई वर्ड पॉइंट करके आप लगा दें, उस पर अरेस्ट नहीं होता, उसमें जिस्मानी रिमांड नहीं लिया जाता। तो आबिद साहब, इस तरह के इल्जामात जो हमारी सियासत के अंदर पनपने लगे हैं, और आपने जैसे कि तारीखी हवाले दिए, क्या इस तरह के इल्जामात से भरपूर होनी चाहिए हमाई सियासत, या आपको लगता है कि मोरालिटी इस पे बेस होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा एक 70 साल का एक पूरी तारीख है, बल्कि उससे पहले की तारीख है, बड़े सगीर की तारीख है। मैच्योर डेमोक्रेसीज में नहीं होता, ना गिरफ्तारियां होती हैं, ना इस तरह के इल्जाम लगते हैं। वहां पर मतलब है मीडिया पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुंह भर के किसी पे इल्जाम लगा दे कि फला साहब ये थे और फला थे, तो सहाफियों पे भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारी अभी बड़ी मतलब है मजबूर किस्म की जमहूरियत है, मकबूल कहते हैं जीवो गरीब हमारा मीडिया फंक्शन करता है, इसमें चीजें होती हैं। तो इसको जब तक मैच्योर नहीं होता, लेकिन अगर आप सख्त इक़दाम करेंगे तो कल को दूसरों के साथ भी यही हो रहा होगा। आपको अच्छी प्रेसिडेंस जो है वो सेट तो आपको क्या दिखाई देता है? इस सिलसिले को रोकने का तरीका क्या है, या इसके आगे बंद कैसे बांधा जा सकता है?
मेरे ख्याल में जिम्मेदारी से हुकूमत पहले जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, क्योंकि उसके पास इख्तियारात हैं। और जब वो अपने कंडक्ट से, वो जब फर्ज करें कि एक आदमी बदतमीजी कर रहा है आपके साथ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, उसके दो लहजे कि हम भी जूता उठा के मारना शुरू करते हैं, दूसरा ये होता है कि आप इंसानियत से बात करते हैं, आपके पास इख्तियार है, ताकत है, तो आप कहेंगे भाई अपनी बात को आप प्रूफ करें, हम आपको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा रहे हैं। उसमें आप जो है, जब आप उससे बात करते हैं, कहते हैं मनतकी अंदाज से पोलाइटली बात करते हैं, वो विनर होते हैं। यही जमहूरियत का हुस्न होता है। लेकिन अगर आप इसी चीज पर आ जाते हैं कि जी उन्होंने इल्जाम लगाया, आपके पास ताकत है, आप इल्जाम नहीं लगा सकते, आपने पकड़ लिया उनको, आपने जिस्मानी रिमांड में डाल दिया, उनके दरवाजे तोड़ के घुस गए उसके घर के अंदर ना, चीजों को तौबाला कर दिया। वो तो भाई स्टेटमेंट है, उसमें क्या आपको तलाशी किस चीज की ले रहे हैं आप? अब आप कोई, मैं पता नहीं सोशल मीडिया पे वल्लाह आलम गलत है सही है कि जी शराब बरामद हो गई है और फला चीज हो गई है, तो ये चीजें फिर कहाँ जाके रुकेंगी? और ये फिर मैं बताऊं किस किस के पास है, सबकी बारी आनी है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम आपकी नजर में इसका फायदा जो अब हो रहा है, इसका ज्यादा फायदा या नुकसान कौन उठा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि किसी के साथ भी अगर उस पर झूठा किसी पे भी मुकदमा कायम किया गया है, वो बड़ी इंतहाई काबिल मुजम्मत है। वो चाहे नून लीग करे, चाहे पीटीआई करे, पीपल्स पार्टी करे, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। उसमें बतौर सहाफी, बतौर पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ झूठा इल्जाम तो बहुत ही मतलब है, इस पर तो एक अलग कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात है कि इसका फायदा किसको पहुंचेगा, आप उससे बेहतर जानते हैं कि सब जो हालात हैं, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर मईशत घुटनियों पर आ गई है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो लोगों में हुकूमत के खिलाफ भी पहले गम गुस्सा बहुत ज्यादा है। फिर ऐसे इकदाम का फायदा जो है वो हमेशा हिज़्ब इख्तिलाफ को पहुंचता है, कि जेल में जाहिर आपको कोई फांसी की सजा तो दे नहीं सकते, रखेंगे, हफ्ता रखेंगे, 10 दिन रखेंगे, महीना 2 महीना रखेंगे, तो सियासतदान जो है मजबूत होता है जेल जाकर। तो वहां पर मैं नहीं समझता उसका नुकसान जो होता है लॉन्गर रन में हुकूमत को होता है, क्योंकि हुकूमत का काम है कि कंट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करे, आंच को कम करे टकराव की। अगर आप भी बढ़ाते रहेंगे, अब ठीक है हिज़्ब इख्तिलाफ को तो सूट कर रहे हैं, वो तो चाहेंगे गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि इमरान खान को भी आप गिरफ्तार करें।